हेलो नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सर्व सेवा संघ को बचाने के लिए आज जिला मुख्यालय पे लोग आए हैं और इनसे जान लेते हैं क्या कुछ दिक्कतें बढ़ी हैं। सर्व सेवा संघ को बचाने के लिए और महात्मा गांधी की अस्मिता को बचाने के लिए लगातार आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार उसको तोड़ देगी या उस धरोहर को जिस स्वरूप में उसे छोड़ देगी? देखिए, हम लोग तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रोफेसर आनंद जी भी, जागृति भी, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग 61 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जो हमारा सत्याग्रह वो चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से रोज़ जो पुलिस प्रशासन का है, जो बुलडोज़र वहाँ आए दिन आ जाते हैं, जो पुलिस की वैन वहाँ जमी हुई है, रोज़ सुबह शाम वहाँ कवायद होती है। तो इससे लगातार जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि वो तोड़ने पर आमादा हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर उसको टूटने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी ये सरकार चूँकि गांधी को भी नहीं मानती है, जेपी को भी नहीं मानती है, इसलिए वो तोड़ना चाह रहे हैं और वो एक अपनी विरासत बनाएंगे। ऐसी एक सवाल है कि आप लोग गांधी के प्रचारक हैं, गांधी के सारी चीज़ को, लेकिन आप लोगों की जिस तरीके से जैसे ये मामला तोड़ने की बात आई, बुलडोजर चलाने की बात, सभी लोगों के तब पता चला कि यहाँ पे सर्व संघ है और यहाँ पे गांधी विचारधारा के लोग रहते हैं। इसके पहले क्यों लोग नहीं जाने कि यहाँ पे लोग गांधी विचारधारा के लोग रहते हैं, जहाँ तक वहाँ से विभिन्न प्रकार की पुस्तकें भी प्रकाशित होती हैं। काशी वासियों को क्यों नहीं वो पुस्तक मिल पाई अभी तक? ये देखिए, काशी वासियों को भी पुस्तक मिलती है, क्योंकि हम साल में कम से कम 2 बार 3 बार यहाँ प्रदर्शनी लगाते हैं। 2 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक लगती है, 30 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक लगती है हर साल। इसलिए पूरे इसके अलावा ज़िले में और शहरों में ख़ास तौर से कई जगहों पर लगती है। कई विद्यालयों में हमारे साथी जाते हैं, वहाँ पुस्तकों का प्रचार भी होता है और वहाँ विद्यार्थियों के बीच में व्याख्यान भी होता है। इसलिए ये बात सही नहीं है कि हम जाते नहीं हैं, ज़रूर जाते हैं, लेकिन चूँकि देश बड़ा है, ये राष्ट्रीय संस्था है, तो हम देश भर में हमारे कार्यक्रम करने रहते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाह रहे हैं कि करीब 72 रेलवे स्टेशनों पर हमारा स्टॉल है, जहाँ से जिसमें बनारस रेलवे स्टेशन पर भी है, इलाहाबाद पर भी है, दिल्ली पर भी है, लखनऊ पर भी है। वहाँ से किताबें लगातार लोगों के पास जाती रहती हैं। इसके अलावा करीब 500 से ज़्यादा ऐसे हमारे केंद्र हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे लोक सेवक सर्वोदय मित्र हैं, जिनके घरों पर और जिनके दफ्तरों में वो किताबें रहती हैं और वो एक बाकायदे एक सेंटर चलता रहता है साहित्य प्रचार का। क्या कहेंगे सर्व सेवा संघ को लेकर? जो देखिए, सर्व सेवा संघ 1960 के दशक से देश के लिए प्रकाश स्तंभ जैसा रहा है। 1500 से ज़्यादा किताबें इन्होंने छापी हैं। सर्वोदय जगत नाम की एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका यहाँ से पाक्षिक निकलती है। और जो गांधी विद्या संस्थान रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय संवाद का और शोध का केंद्र रहा है। हम लोग तो 1967 जब हम विद्यार्थी थे और आज 2023 जब हम अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं, हम जानते हैं कि ये धारा बड़ी निर्मल रही है, बड़ी पवित्र रही है। हाँ, यहाँ दंगा कभी नहीं हुआ, यहाँ छुआछूत नहीं फैलाया गया, यहाँ जातिवाद नहीं फैलाया गया, यहाँ वोट बैंक नहीं बनाया गया। तो अगर कुत्ते ने आदमी को काटा तो कोई खबर नहीं है, आदमी कुत्ता को काटे तब खबर है। सर्व सेवा संघ ने कभी देश के खिलाफ कोई काम नहीं किया। तो हमारे जैसे लोग तो दिल्ली से इसीलिए आए हैं, जैसा अभी आपने कहा कि गांधी और जेपी की विरासत से जुड़े हुए कुछ स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है और सर्व सेवा संघ बनारस में है। इन 2 जगहों को हमने पवित्र माना है। उसके बाद गांधी जी ने सेवाग्राम में काम किया 20 बरस। पटना में जयप्रकाश जी ने कदम कुआं में काम किया, सिताब दियरा से उनका जन्म स्थान था। ये कुछ थोड़े से स्थान ऐसे हैं गांधी और जयप्रकाश में आस्था रखने वालों के लिए ये पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, प्रेरणा स्थान। कोर्ट का क्या रूल है अभी तक? कोर्ट ने, जैसा आप जानते हैं कि सिविल कोर्ट में संपत्ति की प्रामाणिकता पर बहस चलती है। इन लोगों ने, जैसा मैंने देखा, ज़मीन को खरीदने का रसीद दिया है। इन्होंने आज जिलाधिकारी को के मार्फत चीफ मिनिस्टर को उस ज़मीन का नक्शा दिया है जो 1966 में खुद रेल विभाग ने अदालत में पेश किया था। अब इसके आगे कौन सा सबूत चाहिए? हाँ, हमारे पास ये भी है कि लगातार अनवरत हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो हमारे कब्ज़े में है। ठीक है, तो देखिए सर्व सेवा संघ जो जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे का जो
संबंध था वो कटघरे में खड़ा है और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सरकार उसे तोड़ देती है या छोड़ देती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।